कलम से मैं दीपक पारा सर आज से आपको मैथ कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो मैथ हमारी दो पार्टों में डिवाइडेड है। एक है आपकी अरिथमेटिक और एक है एडवांस। अरिथमेटिक जहां आपको मिलते हैं 12 से 15 टॉपिक्स मिलते हैं फुल कंप्लीट करने के लिए। वहीं आपकी एडवांस है उसमें ओनली आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं। 4 टॉपिक्स कौन कौन से मिलते हैं ये देख लें। पहला टॉपिक होता है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा जिसकी हिंदी में बोलते हैं उसको बीजगणित। ठीक है भाई। दूसरा टॉपिक होता है इसका मेंसुरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। तीसरा टॉपिक होता है इसका ट्रिग्नोमेट्री। जिसकी हिंदी होती है त्रिकोणमिति। और फोर्थ इसका टॉपिक होता है जो लास्ट टॉपिक होता है इसका जियोमेट्री। सॉरी, जिसकी जिसकी हिंदी होती है ज्यामिति। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक होते हैं। इन 4 टॉपिक्स में आपकी एडवांस मैथ फुल कंप्लीट हो जाती है। मतलब हर टॉपिक्स आपका 25% एरिया कवर करता है। ठीक है ना। ये 4 टॉपिक्स हैं आपकी एडवांस को फुल कंप्लीट करने के लिए। हम पहला टॉपिक एलजेब्रा उठा रहे हैं। ठीक है ना। एलजेब्रा मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से कोई शुरू नहीं करता है, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से मैं ये लेके चलूंगा कि आपको एलजेब्रा का XYZ भी नहीं आता है। मैं जीरो लेवल से हीरो लेवल तक सारे क्वेश्चन इसके कराऊंगा। इसमें लगभग कितने लेक्चर होंगे अपने? समथिंग इसके 12 से 15 लेक्चर होंगे मिनिमम। क्योंकि गाइस आप जानते हो कि पूरा फुल कंप्लीट कराने के लिए, जबकि आप जानते हो एडवांस में ये 25% कवर करता है, तो इसलिए 12 से 15 मिनिमम 12 से 15 लेक्चर हो जाएंगे इसको फुल कंप्लीट कराने के लिए। हाँ, जिन्होंने ये पूरे लेक्चर देख लिए 12 से 15 लेक्चर, तो उन्हें ये बात की पक्की है उन्हें इन फ्यूचर उन्हें एडवांस में एलजेब्रा में कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो जीरो लेवल के क्वेश्चन के साथ साथ हीरो लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। चाहे वो ग्रुप डी का क्वेश्चन आए, चाहे वो सीजीएल मेंस लेवल तक का क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन करने लगेंगे। चलो देखते हैं। चलो गाइस शुरू करते हैं फिर अपने पहला टॉपिक एलजेब्रा को। डियर गाइस, मैं बाई लैंग्वेज लेके चलूंगा इसको। क्योंकि मैं जानता हूं इस देश में कुछ हिंदी वाले हैं और कुछ इंग्लिश वाले हैं, कुछ भारतीय हैं कुछ इंडियन है, तो मैं दोनों लैंग्वेज लेके चलूंगा। तो उसको आपको उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं हिंदी भी लेके चलूंगा और मैं इंग्लिश भी लेके चलूंगा। अब मेथड क्या होगा कराने का ये देख लें। और यही नहीं कि अलजेब्रा ही कराऊंगा, हर टॉपिक जो जो टॉपिक्स कराऊंगा वो क्या मेथड होगा, किस तरीके से कराऊंगा ये देख लें। पहला आपका होता है बेसिक। बेसिक मैं ये कराऊंगा क्लास में, बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप जानते हो बेसिक से काफी क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, और लेंथी हो जाता है टाइम लगता है, और जबकि आप जानते हो एग्जाम में टाइम की बड़ी शॉर्टली होती है। तो भाई बेसिक है कराऊंगा मैं, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना है। दूसरा आपका क्या बन जाता है, इसी को अगर मॉडिफाई कर देते हैं तो क्या बना देते हैं, ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक्स हैं, फॉर्मूले हैं। ठीक है, इससे आपका आंसर तो शॉर्ट आ जाता है, जल्दी आ जाता है, और मैं कराऊंगा भी ये। ठीक है, बट एग्जाम में ये भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऐसा होता है ट्रिक्स और फॉर्मूले हमको याद करने पड़ते हैं। आप जानते हो एग्जाम में याद करने के लिए टाइम नहीं है। अब बताओ फिर किस तरीके करेंगे जब बेसिक करना नहीं है, ट्रिक करनी नहीं है। दोनों कराऊंगा मैं आपको, क्लास में अवश्य कराऊंगा आपको, बेसिक बताऊंगा ट्रिक भी बताऊंगा, बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में करना कैसे है, इनका अगर मिक्सर ले लिया जाए तो हमारा बनता है स्मार्ट मेथड कंसेप्ट ट्रिक। आपको मैं कराऊंगा आपको SMCT, मतलब स्मार्ट मेथड से कराऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट से। मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल मतलब कंसेप्ट से बताया जाएगा, मतलब ना तो रटाया जाएगा और ना ही उसे लेंथी कराया जाएगा। बहुत जल्दी इसका आंसर आने वाला है। चलो चलते हैं क्लास की ओर।
चलो गाइस शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। अच्छा, शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जितने भी हमारे वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस मैं भी आपसे लाइक के लिए नहीं बोल रहा, लाइक आप लेक्चर को वॉच करें। अगर आप पहले ही लाइक करते हैं तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आप लेक्चर को वॉच करें और लेक्चर को वॉच करने के बाद लास्ट में अगर लाइक करने लायक लगे लेक्चर तो आप लाइक करना, अन्यथा डिसलाइक कर देना। ठीक है, चलो चलते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर को बिना समय गवाए। तो टॉपिक हमारा पहला अलजेब्रा। बीजगणित। गाइस मैं बीजगणित वहां से लेकर चल रहा हूं जहां से कोई लेके नहीं जाता है, और जहां तक लेके जाऊंगा जहां तक कोई लेके जाता भी नहीं है। जहां से शुरू करा रहा हूं जहां तक कोई शुरू कराता नहीं, जहां तक लेके जाऊंगा जहां तक कोई लेके जाता नहीं है। मैं ये लेके चलूंगा कि आपको अलजेब्रा का XYZ नहीं आता, तो स्टार्टिंग मेरी 0 लेवल होगी, टॉप लेवल का सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन है। x + 4 = 13, x की वैल्यू क्या, बताओ उससे हलवा लेवल क्या होगा। y × 3 = 15, y की वैल्यू क्या बताओ। z / 2 = 16, z की वैल्यू क्या। तो क्वेश्चन है x / 16 / x = 2, तो x की वैल्यू क्या, मतलब इससे लो लेवल क्या हुआ। स्टार्टिंग मेरी 0 लेवल से ही होगी बनाने वाले क्वेश्चन को। जैसा ही गाइस आप जानते हो इस लेवल के क्वेश्चन अब एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, लेकिन मेरा काम क्या है, स्टार्टिंग 0 से। ठीक है ना। देखिएगा, देखो जैसा कि आप जानते होंगे, एक चीज छोटी चीज है बताना, मैं सारी बात बताऊंगा आपको कि ये हमारा होता है, यहां पर ले लेता हूं क्योंकि थोड़ा वहां पर दिखने में दिक्कत होगी, यहां पर ले लेते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट। आप जानते हो ये हमारा इक्वल का निशान होता है, ये होता है हमारा LHS इस साइड वाला, और ये होता है हमारा RHS। ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड, इसको हिंदी में बोलते हैं बाया पक्ष, और इसको बोलते हैं दाया पक्ष। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल का निशान क्या करता है, अगर ये प्लस है, अगर उस साइड जाएगा तो ये किस में चले जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस उस साइड जाएगा तो किस में होगा, प्लस में होगा। मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड होगा उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा। और यहीं आपको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ये स्क्वायर रूट ऑफ होता तो ये जाता है स्क्वायर में, और यहीं स्क्वायर होता उस साइड जाता तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ में जाता। भाई ये है। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन क्या है, x + 4 = 13, तो x की वैल्यू क्या होगा। यहाँ से आप बना सकते हो कि 4 में क्या जोड़ा कि 13 आ जाए, तो आप जानते हो 9, और 9 4 होते हैं 13। एक तो तरीका ये कि आपने x की वैल्यू 9 निकाल दी। दूसरा तरीका क्या होता है, जनरली हम बचपन में ये सीखते थे, तो क्या कैसे सीखते थे कि हमारे पास दे रखा x + 4 = 13, अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 को उधर भेज देंगे, तो x = 13 तो पहले से ही है, 4 को उधर भेजेंगे तो ये 4 प्लस में है, उधर जाएगा किसमें चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा। तो 13 में 4 जाएंगे तो क्या बनेगा, 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। जैसे कि इसको देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को, 3 में कितने गुणा करें 15 आ जाए, तो भाई आप जान सकते हो भाई 5 ही। एक तो तरीका ये है जो माना है अपने को करना है। ठीक है ना। एक तो तरीका ये है कि बाई की मल्टीप्लाई कितने में, 3 में करें कि 15 आया, तो भाई बाई की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई। एक तरीका क्या है, आप बेसिक लगा सकते हो उसमें,
आप जानते हो y इंटू 3 इजकल टू 15। मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको एक तरफ रखते हैं, तो y को इधर रख दो, 3 को उधर भेज दो, तो y बराबर 15 तो पहले से उधर है, तो 3 को भेजोगे तो 3 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 3 से कितने कटेगा, 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बस सही है। इसको देखो, इसमें क्या बोला है कि 2 का किस में डिवाइड करें कि 16 आ जाए, 16 आ जाए, 2 का कितने में डिवाइड दें कि 16 आ जाए, तो आप जान सकते हो कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 होगी, कि 32 में 2 का डिवाइड जाता है तो हमारा क्या आता है, 16 मतलब 16 आता है, ठीक है ना। और एक तरीका क्या अपना बेसिक लगा सकते हो, बेसिक तरीका क्या बोलता है, 2 ये जेड है, इस भाग का मतलब होता है बटा 2 बराबर कितना आपका 16, ठीक है। मुझे जेड की वैल्यू चाहिए तो जेड को इधर रखो भाई, 100 को उधर भेज दो, तो ये कैसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भाग में था मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 16 इंटू 2 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 32। बस सही है। इसको देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि 16 में हाँ x की वैल्यू क्या रखी जाए कि 2 आ जाए, ठीक है ना। तो जब आप जानते हो कि यहां पर x की वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं। 16 अपॉन x बराबर 2। अगर आप देखोगे मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x को उधर भेज दो, 2 को इधर ले लो, तो 16 बट्टा 2 बराबर क्या आ जाएगा x, और 2 से 16 कितने कटेगा, 8 बार, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 8 आ गई। दो इस लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा है कि आपको स्टार्टिंग 0 लेवल से करूंगा, मैं ये लेके चलूंगा, आपको अलजेब्रा का XYZ नहीं आता है। चलो नोट करो, देखिएगा कॉन्सेप्ट सीखो। कंसेप्ट क्या है कि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू देगा, आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, ये सपोज करो बेटा इसकी वैल्यू है p, x प्लस 1/x की वैल्यू दे देगा वो p, आपसे पूछ लेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, आपसे पूछ लेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, आपसे पूछ लेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू, आपसे पूछ लेगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू, ठीक है ना। या तो वो ये देगा या फिर वो दे सकता है x माइनस 1/x की वैल्यू, कोई वैल्यू दे सकता है, या सपोज करो k दे देता है, वो पूछ लेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, पूछ लेगा वो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, वो यही पूछ लेगा कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, तो वो कैसी भी वैल्यू पूछे। अभी तक अपने इसको इनको करने के लिए आपने रटा हुआ, क्वेश्चन को रटे होंगे कि किस तरीके से जल्दी करते हैं, ठीक है ना, ये आपने अपने बेसिक लगाया हुआ, ये विद इन सेकंडों में आपके आंसर आएंगे, वही कॉन्सेप्ट से, देखना कैसे आएंगे। गाइस आपको दे रखा है x प्लस 1/x इजिकल टू p, और आपसे वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि आपको दे रखा है x माइनस 1/x इजिकल टू, इसको ही p मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे पूछा है x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी प्लस की, बनाओ भाई। गाइस ये दो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको कैसे करते हैं ये देख लो। पहले इसको देखो, आप जानते हो आपने बचपन में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab।
आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछी आपसे, और यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में दिया आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू आपसे पूछी है। तो दो कैसे करनी है, पहले इसको देखो, पहले इसका बेसिक देख लो, पहले इसका बेसिक देख लो, फिर इसका मेथड बाद में देखते हैं, ठीक है ना। आपको दे रखा x प्लस 1/x इक्वल टू p, ठीक है। अपने को ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर। अब आप जान रहे हो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, जो कि ये फॉर्मूला है। क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, 2a और b क्या 1/x इक्वल टू p का स्क्वायर क्या होता है डियर, p स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू p स्क्वायर। और यहां पर अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, इतने की, इस एरिया की अपने को वैल्यू चाहिए। तो अपने को क्या करना है, इस एरिया को इधर रखो, 22 को उधर भेज दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, दो को उधर भेजेंगे तो प्लस का उधर किसमें चलेगा, माइनस में। तो आपके अपने पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ गया p स्क्वायर माइनस 2। ऐसे इसको देखो, इसको लो, x माइनस 1/x इक्वल टू p। अपने को क्या इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो दोनों पक्षों को यहां पर ही वर्क कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये a माइनस बी स्क्वायर, वो b a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर p का स्क्वायर क्या होगा डियर, p स्क्वायर, ठीक है। अपने को ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको उधर रखो, भाई को उधर भेज दो। आप जानते हो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस के। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखो ये मैंने आपको बताने के लिए करा है कि ये आता कैसे है, लेकिन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप इतना लेंथी करो, ये बेसिक था। अपने को क्या करना, बस इससे मतलब है आता कैसे है मैंने आपको बता दिया। देखो चाहे वो प्लस में दे चाहे वो माइनस में दे, लेकिन ये वैल्यू वो ऑलवेज प्लस में पूछेगा। 90% ये होगा कि वो ऑलवेज क्या पूछेगा, प्लस में ही पूछेगा। क्यों, आप जानते हो चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, लेकिन ये कंडीशन ऑलवेज प्लस में आ रही है, और यहां से ये बनी कंडीशन ये, ठीक है, ठीक है। तो ऑलवेज वो क्या ज्यादातर क्या होगा, 90% वो किस में पूछेगा, प्लस में पूछेगा। अगर माइनस में ही पूछता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, ये भी आप इसको देखो। जैसे ही गाइस अभी हमने देखा कि x प्लस 1/x बराबर, जैसे देखो इधर, यदि x प्लस 1/x बराबर p दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, p स्क्वायर माइनस के 2। जैसे कि भी आपको फॉर्मूले से बताया था मैंने कि ये हमने जब खोला था तो ये आया था। अब अगर आप बेसिक से लगाओगे तो काफी लेंथी होगा, तो अपने को क्या लगाना, सीधे p स्क्वायर माइनस 2 ये लगाना। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा उस पर। और दूसरा हमने क्या देखा था कि x माइनस 1/x बराबर अगर p दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, p स्क्वायर प्लस के 2। इसमें क्या है, इसमें -2 है, इसमें क्या है, इसमें +2 है। लेकिन ध्यान रखना, तो ये अगर प्लस में दे रखा है तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर ये माइनस में दे रखा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। बाकी ये जो आपका टर्म पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमेशा प्लस में पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको कल क्या अभी फॉर्मूला बताया था आपको, वो क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। और यही अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लिया जाए तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखो गाइस, चाहे वो प्लस में दे चाहे वो माइनस में दे, मतलब ये चीज तो प्लस माइनस कर सकता है। जैसे कि देखो ये दे रखा, यहाँ पर प्लस दे रखा है, यहाँ पर माइनस दे रखा है। बट अगर इसको स्क्वायर खोल रहे हैं तो देखो डियर्स, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ही प्लस ही आ रहा है और यहाँ पर ही प्लस आ रहा है। फर्क क्या पड़ रहा है, ये चीज प्लस में आ रही है और एक माइनस में आ रही है, तो इसी से ये फर्क पड़ रहा है। अगर प्लस में दे रखा है तो ये माइनस हो जाता है, और माइनस दे रखा तो प्लस हो जाता है। देखिए, चलो इनका क्वेश्चन करते हैं, जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको,
एक्स प्लस 1/x बराबर 3, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, ये आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है x माइनस 1/x बराबर 4, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसका बेसिक देख लो। अगर हम बेसिक करते तो हम क्या करते, x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है गाइस, 3 दे रखा है, ठीक है ना। इनके दोनों पक्षों ऊपर कर देंगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की है x है और b की क्या है 1/x बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। अगर इसको और देखो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस आप जानते हो 2x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना 2 बराबर कितना होगा 9। अगर मुझे ओनली वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो मतलब ये ली, तो इसको इधर रखो, 2 को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा 9। 2 उधर पहुंचेगा तो प्लस में उधर जाएगा, किसमें जाएगा माइनस में जाएगा, तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। बात सही नहीं सही है? ये तो इसका बेसिक था, अगर देखा जाए ये मैंने भी आपको बताया था, ये क्या है इसका बेसिक था। बट एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गाइस अगर इस तरीके से करोगे तो काफी टाइम लगेगा। अपने को डायरेक्टली स्मार्ट मेथड क्या लगाना है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या करना है, x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पूछा है, तो 3 किसका, p के स्थान पर ही तो दे रखा है, तो बस 3 कुछ नहीं करना, बस इसका क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी अपने को। तो 3 का स्क्वायर, अब 2 प्लस में दे रखा है तो -2, और माइनस में दे रखा तो +2, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और दूसरे 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो देखो ये रहा था, कितना इजीली कितना जल्दी आ गया। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देख लो, अब मैं इस वाले को डायरेक्टली चलो बेसिक बता देता हूं उसका। आपको दे रखा है कि x माइनस 1/x बराबर 4 दे रखा है, ठीक है गाइस। अब अपने को ये वैल्यू पूछी है तो दोनों पक्षों ऊपर कर देते हैं, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब देखा जाए तो अपने को वैल्यू कौन सी चाहिए, ये वाली, तो ये, तो उसको इधर रखो भाई, सबको दूसरी तरफ भेज दो, तो आप जानो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, वहां पर 16 है ही है, 2 को उधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा, सॉरी नहीं ये सॉरी ये प्लस माइनस में होगा ये, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये माइनस को उधर किसमें चले जाएगा प्लस में चले जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा हमारा। लेकिन गाइस एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा करोगे तो समय बहुत लगेगा, अपने को टाइम बचाना है। तो डायरेक्टली अपने को कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैंने x माइनस 1/x और वैल्यू दे रखी p, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछता है, तो देखो ये माइनस या प्लस में दे सकता है दोनों में, लेकिन ये ऑलवेज क्या पूछेगा प्लस में, माइनस में ही पूछता है। वो कंडीशन कैसी होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हमेशा प्लस में पूछेगा, जब ये वाला इसकी वैल्यू पूछ लेता, माइनस देता प्लस में पूछता है, तो आपको क्या करना है +2 करना है, तो कुछ नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या है इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 1/x और 4 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, तो 4 का स्क्वायर प्लस के 2, अगर ये प्लस दे होता तो -2 होता, जैसे यहाँ पर हुआ है। अगर माइनस दे रखा है तो +2 हो जाएगा, तो 4 16 4 4 16 और +2 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 80, ये आपका 18 आ गया, ठीक है, नोट करो। चलो गाइस और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू बनाओ। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है 7, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बनाओ। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1/x बराबर दे रखा है आपको -5, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दे रखा है x
माइनस के 1/x बराबर माइनस के 2। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू। आपको दे रखा है x प्लस के 1/x बराबर -2। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो डियर्स ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बनाओ। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे, मैंने उम्मीद की है कि आपने बनाए भी होंगे। चलो इन क्वेश्चन को देखते हैं। और दो स्मार्ट मेथड लाएंगे, बेसिक नहीं लाएंगे अब, ठीक है ना। देखो जैसे दे रखा है x प्लस 1/x 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो कुछ नहीं है बस इसका स्क्वायर। और देखो यहाँ पर प्लस में दे रखा है ना, तो क्या होगा -2। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14। फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें 2 घटाएंगे 14 आ जाएगा। इस वाले को देखो, वो सेम कंडीशन है, सेम मतलब वैल्यू चेंज है, बस x प्लस 1/x और 7 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो कुछ नहीं 7 का स्क्वायर है -2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 तोड़ 2 हो जाएंगे 47, 7 जा 49 होता है, तो 2 माइनस करो तो 47 आ जाएगा। इस वाले को देखो x प्लस 1/x और -5 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो हमें इसका मतलब बस ये साइन किसमें प्लस, वो प्लस में, और यहाँ पर प्लस में पूछा है, तो क्या होगा बस इसका स्क्वायर -5 का स्क्वायर और -2, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं, ये कुछ कोई सा साइन हो उससे मतलब नहीं, हमें इस वाले साइन से मतलब होता है, ठीक है। तो दो आप जानते हो कि माइनस की पावर कभी, एक चीज और कंसेप्ट और जान लो अगर नहीं मालूम तो। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर माइनस की पावर अगर आपकी ऑर्डेड है, मतलब विषम है, तो ऑलवेज वैल्यू किस में आती है, माइनस में आती है। अगर माइनस की पावर आपकी इवन है, मतलब सम है, तो वैल्यू किस में आ जाती है, वो प्लस में आ जाती है, ठीक है ना। तो दो -5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, और -2 तो 25 - 2 कितना हो जाएगा गाइस 23। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। क्लियर है। इस वाले को देखो, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, x माइनस 1/x -2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वही अपना इसको निकालना है, तो डायरेक्टली इसको क्या करना है अपने को, -2 का स्क्वायर। अब -2 करेंगे +2 करेंगे गाइस, +2 करेंगे हम, क्योंकि माइनस दे रखा, प्लस में पूछा तो +2, अगर प्लस में दे रखा होता तो -2 करते। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, वही 4 होगा, प्लस के 2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 6 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को देखो, x सेम क्वेश्चन को नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है, x प्लस 1/x और आप -2 दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो कुछ नहीं अपने को तो प्लस का दे रखा, प्लस में पूछा है, तो अपने को क्या करना, -2 का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, और प्लस में दे रखा, प्लस में पूछा तो -2, ठीक है। माइनस का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो 4, -2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2। ये आप क्या आंसर है, नोट करो इनको। चलो गाइस चलते हैं और क्वेश्चन की ओर। देखो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, x प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब ये निकालना सिखा रहा हूं अभी मैं आपको सिखाऊंगा x³ प्लस 1/x³, या x³ माइनस 1/x³, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, या x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, या x की पावर 5 माइनस के 1/x की पावर 5। ऐसे ही लगभग ये 6 या 7 तक जाएंगे, 6-7 तक ये कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा नहीं पूछता एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे, विद इन सेकंड हम करेंगे, ठीक है। पहले भी अपने पास ये कंसेप्ट चल रहा है, तो इस कंसेप्ट को देख लेते हैं अच्छी तरह। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर के 2x, ठीक है। और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू बनाओ, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर के 3x
आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू बनाओ। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0। आपसे पूछा है, सॉरी ये प्लस में पूछेगा, माइनस नहीं, माइनस में पूछेगा, वही मैं आपको बताऊंगा। अभी प्लस वाला कंसेप्ट देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन है, इनको बनाओ। जैसे कि आप जानते हो गाइस, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, आपने क्वेश्चन बनाए होंगे। देखो इसको कैसे करते हैं। जो आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x दे रखा है, और आपसे ये वैल्यू पूछी है। जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसको पूछने के लिए आपके पास x प्लस 1/x या x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। आप डायरेक्टली मेथड लगाते हो, ये क्या दे दिया, अलग वैल्यू दे दी। लेकिन कुछ नहीं है, गंदी नजरों से देखो, गहरी नजरों से देखो तो कैसा है, क्या चीज है ये देखना। ये क्या चीज है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर के 2x, सही है नहीं सही है। अगर मैं इस x को या फिर मैं पूरे में दोनों पक्षों में x का डिवाइड दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर x का इसमें डिवाइड दूंगा गाइस तो क्या बचेगा, ये x बचेगा, प्लस x का 1 में डिवाइड दूंगा तो 1/x बचेगा, बराबर यहां पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। अब देखो मेन चीज ये चीज नहीं दी थी, मेन चीज आपको ये चीज दी थी, इसको बना के ये लिख दिया था और आपसे ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल दो। क्या हुआ भाई, मतलब प्लस का दे रखा, प्लस में पूछा था 2 का स्क्वायर माइनस के 2, ये तो हुआ पी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ऐसा प्लस का दे रखा है तो माइनस में 2 होता है, अब माइनस का दे रखा तो प्लस में 2 होता। तो 2 का स्क्वायर कितना होता भाई, 4 माइनस 2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2। इसका राइट आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। और सेम क्वेश्चन ऐसा ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी तो सही कर लो। अगर मैं इसको, इसे अब आप अपनी गहरी नजरों से देखो, ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर के 3x दे रखा है। अगर दोनों पक्षों में मैं x का डिवाइड दे दूं, कोई दिक्कत, तो यहां पर क्या देखोगे आप कि x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड दोगे तो ओनली x बचेगा, प्लस 1 में x का डिवाइड दोगे तो 1/x बचेगा, बराबर कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। अब तो कितना इजी हो गया, आपको ये दे रखा है, ये वैल्यू पूछी है, ये दे रखा है और ये वैल्यू पूछी है, तो कुछ नहीं करना है आपको। प्लस में दे रखा है और प्लस में ये तो पूछेगा ही, प्लस में दे रखा है और आपसे प्लस में वैल्यू पूछी है, तो क्या हुआ, पी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस के 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 2 जाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर है, इस वाले को देख लो। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ नहीं दे रखा। अगर इसको देखो, इसको क्या हम ऐसे नहीं दे सकते, इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर के 4x है, सही है नहीं सही है। ये 4x उधर जाएगा तो किसमें चले जाएगा, माइनस में जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x को उधर भेजोगे तो माइनस में पहुंच जाओ, और यहां पर हम क्या करें, हम x का डिवाइड दे दे रहे हैं दोनों में, ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर आप एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड दोगे तो x बचेगा, प्लस 1 में x का डिवाइड दोगे तो 1/x बचेगा, बराबर कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। अब तो कितना इजी हो गया, मतलब उसने ये चीज ना देगा, उसने ये चीज दे दी, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को और कुछ नहीं है। तो ये ना चीज देगा, ये दे दी, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसा बना लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब आपके पास क्या दे रखा है, x प्लस 1/x -4 दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में दे रखा, प्लस में वैल्यू पूछ रहा है, तो -4 का स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और माइनस का पावर इवन है, मतलब समय तो प्लस में ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस के 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 14 इसका राइट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का, नोट करो। चलो चलते हैं गाइस, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन की हो जो एग्जाम के लेवल में आते हैं, ठीक है, एग्जाम लेवल में जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, इस कंसेप्ट पे वो देखते हैं। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2x प्लस 1/3x, सॉरी 3x बराबर के आपको दे रखा है 7, आपसे पूछा है 4x स्क्वायर प्लस के 1/9x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, बनाओ। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है 7x प्लस के 1/8x बराबर आपको वैल्यू दे रखी है -4, आपसे पूछा है 49x स्क्वायर प्लस के 1/, अभी इस वाले कंसेप्ट को मत देखो, अभी इस वाले कंसेप्ट को देखो, यहां पर भी 2 है और यहां पर है 4,
थोड़ा आगे बढ़ते हैं जब बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। 7x प्लस 1/x 7x और -4 दे रखा है, आपसे पूछा है 1/49x स्क्वायर प्लस 1/49x स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछिए। बना दो क्वेश्चन। दो गाइस, ये दो क्वेश्चन है जो आपको मैंने दिए हैं। इनको दो क्वेश्चनों में क्या है, बस थोड़ा सी चेंजिंग है और कुछ नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, 2x प्लस 1/2x बराबर 7 दे रखा है और 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो आप चिंता करने वाली बात नहीं है, तो वही चीज है, तो वो जस्ट इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है गाइस। अगर देखा जाए तो इसका ये जस्ट स्क्वायर ही तो हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, आप जानते हो एक्स का एक्स स्क्वायर होता है, तो जस्ट इसका स्क्वायर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो बेसिक लगा सकते हो, मैं बेसिक से बता देता हूँ पहले आपको, तो आप डायरेक्टली लगाना है आपको, ठीक है ना। अगर मेरे पास दे रखा है 2x प्लस 1/2x बराबर के 7 दे रखा है, ठीक है ना। अपने को ये वैल्यू चाहिए, तो वही दोनों पक्षों का स्क्वायर। लेकिन एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं करना इस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग कैसे आता है। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2a की है क्या है 2x, बी की क्या है 1/2x बराबर क्या है 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। आप जान लो अपने को ये वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो उसको उधर भेज दो, 2x कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 2 उधर पहुंच जाएगा आपका। तो आपके पास क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर बराबर के 49 माइनस 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 47, ठीक है ना। तो वो ये था इसका बेसिक, बट अपने को बेसिक से नहीं करना है। आप जान रहे हो तो यहाँ पर की कंडीशन क्या होगी, ये चीज सेम होनी चाहिए, ये चीज आपकी सेम होनी चाहिए। तो आपस में कैंसल आउट हो जाती है ना 2ab, तो आपस में कैंसल आउट हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो 2 वहां पर पहुंच जाता है, चाहे प्लस में पहुंचे चाहे माइनस में पहुंचे। तो अपने को डायरेक्टली कैसे करना है इसको, वही जस्ट इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है। और ध्यान रखना इसमें गाइस, एक चीज ध्यान रखना कि ये और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब आप ये मेथड लगा सकते हो पी स्क्वायर प्लस 2 या पी स्क्वायर माइनस 2, जब ये डिफरेंट होगा तब क्या लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहले इसको सेम वाले को देखते हैं। तो जस्ट इसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को डायरेक्टली कैसे करना है 7 का स्क्वायर, और जो प्लस का दे रखा है प्लस में पूछा तो माइनस के 2, ये तो लिखेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 47, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस वाले को देखो, इसको डायरेक्टली हम क्या कहते हैं स्मॉल मेथड से ही करेंगे। देखो ये यहाँ पर दे रखा है आपको 7x प्लस 1/7x बराबर कितना दे रखा है माइनस के 4, और आपसे पूछा है 49x स्क्वायर प्लस 1/49x स्क्वायर की वैल्यू। तो गाइस आप देख रहे हो जस्ट इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, और आप देख रहे हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम भी दे रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो अपने को डायरेक्टली कैसे करना है, प्लस में दे रखा प्लस में पूछा तो डायरेक्टली अपने को क्या करना -4 का स्क्वायर और 2 प्लस में दे रखा तो माइनस के 2, और 4 का स्क्वायर कितना हो माइनस का स्क्वायर तो प्लस में ही हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है -2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक है गाइस, नोट करो। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं इस वाले लेक्चर में। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके सारे लेवल के जो वाला x प्लस 1/x की वैल्यू देता है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो भी जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं टेढ़े मेढ़े, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जितने भी हमारे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरुआत से लेकर लास्ट तक लेक्चर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।